12 मास फलंत, शीतल छाया गहर फल पंछी केल करंत। ऐसा बीज बो, अगर वो बीज फल तक अपड़ जाए तो फिर 12 महीने फली बो, ता जिंदगी फली बो, लगदे ही रहणगे फल, लगदे ही रहणगे। वो फल तो रहत कदी होएगा ही नहीं, फल हर वक्त लगदे रहणगे। ऐसा बीज बोए। हुण ऐसा शब्द है ते इस दे मुकाबले ते लभना पेगा कैसा बीज। कबीर ऐसा बीज बोए। इतनी गल आख के कबीर चुप ने। कहंदे ने महापुरुषां दे बचन रहस दे चाहुंदे ने, रमज दे चाहुंदे ने, खोलने पैंदे ने। जिवें ईश्वर बहुत सारे सानू फल देंदा है पर छिलकियां दे च लपेट के। केला है छिलका एक पासे करना पैंदा है, संतरा है छिलका एक पासे करना पैंदा है, बादाम है, अखरोट है। गिरी देंदा है स्वादी फल प्रभु देंदा है बेशतर, पर छिलकियां च लपेट के। वो गिरी महफूज रवे, पक सके। इस वास्ते बड़े बड़े महापुरुषों ने गल सीधी नहीं आखी, रमज दे आखी है, रहस दे आखी है, खोलनी पैंदी है आप। ते जे ना खोलन दी जाच होवे ते उस रहस दे, उस रमज दे अंदर जो कुछ है मनुख वांझा रह जाता है, वांझा रह जाता है। जद कदी इस तरह की कथा चले, मैनू अपने जीवन की एक घटना याद आ जाती है। थाईलैंड की रात के किधरे 12 बजे पहुंचे ते भाई साहब, भाई अर्जन सिंह ननकाना साहब काफी लंबे समय तक सेवा करते रहे, गुरमुख प्यारे। वो मैनू कहने लगे गहने जी लंगर बना के रखे है, छक लो। मैं कहने हूं नहीं छकना, बहुत देर हो गई है, लोड़ नहीं। कहने लगे फिर इस तरह तो नहीं सोना, तुसी फल छक लो। मैं कहा अच्छा चलो। ते मेरे अगों फल रखे ते अंदरों मेरा मन हसे भी इत्थे लोकी बैंगणा नू फल कहंदे ने, बैंगणा दी तरह। मैं कहा हद हो गई, लोकी बैंगणा नू फल कहंदे ने ते बताऊं ने बैंगण ने। ते जब काफी देर हो गई तो मैनू कहने लगी गैनी जी छको। मैं कहते सब्जी नू फल कहंदे ने, कहने लगे सब्जी। मैं कहते बैंगण ने, कहंदे नहीं इनू मांगणू कहंदे ने। इत्थे इनू जरा जोर नाल दो हत्थां नाल दबाव, विचों गिरियां निकलणगियां बड़ियां स्वादी। देख के मैं दंग रह गया। यकीन जानो जे किधरे वो ना तोड़ दे ते ना बैठे रहंदे ते मैं नहीं खाना सी। वही तो बैंगण ने, शक्ल सुगल बैंगण दी तरह, बनावट बैंगण दी तरह, पर फल। परम पुरख जो कुछ कह देंदे ने रहस दे, रमज दे, अगर ना खोली जाए गल ते खोलण दा पता ना होवे तो रहस रहस ही रह जाता है, रमज रमज ही रह जाती है। पता नहीं कितने महापुरुषों दे बोल रमज रमज रह गए, रहस रहस रह गई, नहीं खोल सके, नहीं खुल सकी गल। भगत कबीर जी का यह श्लोक रमज दे गल कह गए। ऐसा बीज बोए, पर प्रश्न पैदा होएगा कैसा बीज, वो बीज की है। इस बारे ते कबीर चुप ने, इस बारे ते उस श्लोक विच कुछ भी नहीं है। बस इतना कह देता है ऐसा बीज बोए,
ऐसा बीज तुम बो। तुझ बुद्धि अनुसार जिहड़ी गल पकड़ च आई है, मैं आप जी के सामने रखण की निमाणी कोशिश कर रहा। बाकी गुरबाणी महासागर है, कोई किसी पासों जुटकी लैंदा है, कोई किसी पासों। किसी के हथ कोई मोती आउंदे ने, किसी के हथ कोई, पर चूंकि मोती सारे ही सागर दे ने, इस वास्ते सारे ही अर्थ ठीक ने, सारिया विचारां ठीक ने। कि गल तो उस सागर दी है ना, लभ्या तो उस सागर दे चों। ये कबीर जानन कि वह कितनी गहराई च बोले या कितनी बुलंदी तो बोले। कहते जिहड़ी गल गहरी होंदी है उही उच्ची होंदी है, जिहड़ी उच्ची होंदी है उही गहरी होंदी है। जिस दरख्त ने अपनियां शाखां आसमान तक लै जानियां, उन्होंने अपनियां जड़ां पाताल विच लै जानियां पैंदियां। कहते जिहड़ा बोल, जिहड़ी विचार गहरी ना होवे उच्ची भी नहीं होंदी, और जिहड़ी उच्ची है लाजमी गहरी होवेगी, लाजमी गहरी होवेगी। महापुरुषां दे बोल बहुत बुलंदियां नूं छूंदे ने, बहुत गहराइयां नूं छूंदे ने। तल बड़ा गहरा। इतनी पहले गहराई का पता चले तां बुलंदी का पता चलेगा, तां पता चलेगा। ऐसा बीज बोए 12 मास फलंत। ऐसा बीज परमात्मा ने सब नूं दिता है, मनुख नूं दिता है, मानव नूं दिता है, सब दे कोल है। धरती भी प्रभु ने बहुत वधिया दिती है। हुण धरती भी होवे, बीज भी होवे, अड़चन की है? एक अड़चन है। कुदरत ने एक नियम बनाया है कि एक बीज दे चों इको ही तरह का फल निकलता है। कणक दे चों कणक पैदा होती है, बाजरा नहीं। बाजरे दे चों बाजरा पैदा होता है, मकई नहीं। मकई दे चों मकई पैदा होती है, चने नहीं। ते चणियां दे चों चने ही पैदा होंदे ने, कणक नहीं। मनुख नूं जिहड़ा बीज दिता है प्रभु ने, उहदे चों फल एक नहीं कई पैदा हो सकते हैं। और ये बीज की है? बीज मन है। इसे बीज दे चों भगवान पैदा हो सकता है, इसे बीज दे चों शैतान पैदा हो सकता है। इसे बीज दे चों गुण पैदा हो सकते ने, इसे बीज दे चों अवगुण पैदा हो सकता है। इसी बीज दे चों आनंद पैदा हो सकता है, इसी बीज दे चों सोग ते चिंता पैदा हो सकती है। सोग ते चिंता किथे होंदी है? मन दे च। आनंद किथे होंदा है? मन दे च। शैतान किथे होंदा है? मन दे च। भगवान किथे होंदा है? मन दे च। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मोल पछाण। मन बीज है। चूंकि ऐसा बीज है, इहदे च एक तरह का फल नहीं, कई तरह के फल पैदा हो सकते हैं। इसे बीज दे चों दया पैदा हो सकती है, इसे बीज दे चों कठोरता पैदा हो सकती है। इसे बीज दे चों विनिम्रता पैदा हो सकती है। बड़ा सोहना खुलासा कर रहे सन भाई साहब, भाई सरबजीत सिंह जी। अजकल नौजवानों दे चों सुलझे विद्वान ने गाहे बगाए भारत विच मिलना हुंदा है, अलवर ते पहुंचते ने, सुभाविक मिलना होया नौजवान ने, और प्रभु ने अनुभवी बुद्ध दिती है। इसी बीज दे चों विनिम्रता पैदा होंदी है, इसी बीज चों हंकार पैदा होंदा है, इसी बीज दे चों राम पैदा होंदा है, इसी बीज दे चों काम पैदा होंदा है।
इसी बीज दे चों प्रेम पैदा होंदा है, इसी बीज दे चों मोह पैदा होंदा है। मोह मेरा, मोह किस नाल होंदा है? जो मेरा है। जो मेरा नहीं उस नाल मोह नहीं। मोह मेरे ते खड़ा होंदा है, प्रेम तेरे ते खड़ा है। तेरा है, सब कुछ तेरा है, तेरा है। चूंकि तेरा है मैनू प्यारा लगदा है, चंगा लगदा है। प्रेम मेरे ते नहीं खड़ा होंदा, जो मेरे ते खड़ा है वह मोह है। मोह मेरा। मेरे नू मामूली जियां चोट लगेगी मैं रो उठांगा, ये भी मैं अर्ज करा। जो मेरा नहीं भावें पूरा बर्बाद हो जाए, उहदे नाल मैनू की मतलब है। 2 साल पहले भारत विच उड़ीसा विच समुंदर विच उछाल पैदा होया, तूफान आया। गालबन 30,000 बंदे 1 मिनट दे डुब गए। 1 मिनट दे लखां मवेशी मर गए, सैकड़े बस्तियां उजड़ गईयां। अजे तक भी ढंग नाल वसेबा नहीं हो सकिया। प्रांत प्रांत में भ्रमण कर रहा सी, मैं नहीं कोई देखा किसी दी अखां अश्क बार होवन, कोई हिरदा रोया होवे, मैं नहीं देखा। मोह मेरा, वो मेरा थोड़ी है। होंदा है बर्बाद होवे, हो गया, सारा हो गया। मोह मेरे नाल होंदा है, मेरा। जो मेरा है मोह। प्रेम मेरे नाल नहीं होंदा, तेरा। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा है। ते तेरा पर मैनू चंगा लगदा है ते तेरा पर मैनू प्यारा लगदा है। प्रेम तेरे ते खड़ा है, प्रेम तू ते खड़ा है। मोह मैं ते खड़ा है, मेरा है, मेरा है। अक्सर देखा गया मोह ग्रसे मनुख नूं अपना करूप बच्चा भी चंगा लगता है, पड़ोसी का सुंदर भी नहीं चंगा लगता। मोह ग्रसे मनुख नूं अपना रोंदा होया बच्चा भी चंगा लगता है, पड़ोसी का हसदा होया भी नहीं। मोह ग्रसे मनुख नूं अपने बच्चे के अवगुण भी चंगे लगते हैं, प्रवान हो जाते हैं, पड़ोसी के बच्चे के गुण भी नहीं, क्योंकि मेरा नहीं। मोह मेरा। इसी मन दे चों मोह पैदा होता है, इसी मन दे चों प्रेम पैदा होता है, इसी मन दे चों क्रोध पैदा होता है, इसी मन दे चों दया पैदा होती है, इसी मन दे चों अहंकार पैदा होता है, इसी मन दे चों विनम्रता जन्म लेंदी है। ये ऐसा बीज है, इसे विचों ही भगवान पैदा होता है, इसे विचों ही शैतान पैदा होता है। कह देंदे हैं कि शैतान जैसा है, कित्थों बनिया है? कोल जिहड़ा बीज सी उत्थों ही बनिया है। ये ते भगवान वर्गा है, ये ते रब दा रूप है, ये ते देवता है, ये ते फरिश्ता है। ये फरिश्ता कित्थों बन गया? ये देवता कित्थों बन गया? इसे बीज तो। ये दैत कित्थों बन गया? इसे बीज तो। बीज परमात्मा ने सारियां नूं दे दिता है। एका सुरत जेते हैं जी, सुरत विहोणा कोई ना की। प्रभु ने ये सुरत, ये मन सब नूं दिता है, सब नूं दिता है।